Hi. So we are live now. I am very happy to welcome Praveen sir. Welcome Praveen sir. कैसे हैं आप? हाय। जय हिंद सर। ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, डिफेंस फोर्सेस में बात कीजिए और एकदम सुनने के लिए जय हिंद मिलता, एनर्जी आ जाती है। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस इनिशिएटिव, जिसमें अभी तक हमारे पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेस्ट आए हैं और आई एम वेरी लकी कि आज हमारे पास मेजर प्रवीण सिंह आए हैं। प्रवीण सर से मैं काफी वक्त से कनेक्टेड हूँ और द काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न हिम, लाइक मैं एक बता सकता हूँ कि एक जादूगर जो होता है ना, जो आप अगर उनसे बात करो और आपके अंदर एनर्जी भर सके, दैट इज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इतना वक्त से इस मिलिट्री एजुकेशन को प्राइवेट स्कूल्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खुद का भी एक स्कूल चला रहे हैं जो मतलब इस मिलिट्री एजुकेशन को ही इम्पार्ट करने का काम कर रहा है, बहुत सारे और स्कूल्स की मदद कर रहे हो आप, गवर्नमेंट सिस्टम्स को इस चीजों को लाने में भी आपने काफी काम किया है। तो सर, मतलब हाउ डू यू सी ऑल दिस? कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये चीज चालू हुई कि आपने ये सोचा कि भाई मैं ये काम करूंगा? अनुपम जी, थैंक यू। जब आई लेफ्ट आर्म्ड फोर्सेस एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 2003 में मैंने अपना कमीशन रिलिंग्विश कर दिया था एंड आई केम बैक टू जॉइन द सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का सपना लेकर के मैंने अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन छोड़ करके मैंने बाहर आ गया था सिविल लाइफ में। तो दैट वाज द टाइम आई वाज नॉट एबल टू गिव द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस and that time I started a venture of higher education. एक college खुला था मैंने initially, but I got an opportunity to work at a private military school at Gondia. So there I started working with the cadets from the Vidarbha region, that is the very backward region. और जब उसके पहले बैच के स्टूडेंट्स का NDA, IIT, मेडिकल सारे बैचेस में सिलेक्शन हुआ, तो दैट गेव मी ए रीजन टू टेक इट एज ए पैशन। और उसके बाद मैंने अपने वेंचर शुरू किए, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टडी हुई, जिसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी के बाद ड्राफ्ट पॉलिसी गई डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में, और लेटर वो 100 सैनिक स्कूल की पॉलिसी बनी और होपफुली ये आगे एक्सपैंड करके 1000 सैनिक स्कूल्स में भी कन्वर्ट की जाएगी। तो ये जो बेसिकली जो आप पूछ रहे थे कि ये हमको कहाँ से प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा तो शायद फौज की ट्रेनिंग से ही मिली। कि फौज की ट्रेनिंग में जब हमने देखा कि जब हम ज्वाइन करते थे सारे सिविल के लोग 8-9 महीने 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो चेंजेस आते थे हमारे ट्रेनिंग के दौरान, कि वही हमारे कोर्समेट्स हैं, हमारे जितने लोग हैं जिन्होंने कारगिल की लड़ाइयाँ लड़ी, कारगिल की लड़ाई में बड़ी डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर बड़े डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट किए, तो क्या ऐसा ट्रेनिंग के दौरान हमारे अंदर वो चेंजेस ला दिए गए या क्या डीएनए में वो चेंज कर दिया गया। और चूंकि सैनिक स्कूल का प्रोजेक्ट जो है ये बच्चों में होता है, इट इज ऑल दोज हु आर वेरी अर्ली इन देयर लाइफ। तो ये बेसिक चेंजेस जो आते हैं ये बेसिकली हमारे मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने के चेंजेस होते हैं। तो जिसमें जो डिफिकल्टीज हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी में या चैलेंजेस में की तरह से देख करके कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वही चीज अभी सैनिक स्कूल एजुकेशन जो है या मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, चाहे सैनिक स्कूल हो या प्राइवेट मिलिट्री स्कूल्स हो, उसमें ये बच्चों के अंदर ये जज्बा ना हार ना मानने का जज्बा इंजेक्ट करता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिकली ही अच्छा परफॉर्मर बने, वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में, या फिर आप कहिए उसके जो विल पावर का जो इंक्रीज करने का तरीका है, वो बेसिकली फिजिकल फिटनेस, या जब वो दौड़ता है एवरी डे ही ब्रेक्स इन हिज ओन रिकॉर्ड, एवरी डे ही इज इम्प्रूविंग ऑन हिमसेल्फ। तो ये फिजिकल फिटनेस जो है, या जब आप दौड़ कर रहे हैं, कभी पहले 1 किलोमीटर दौड़े, नेक्स्ट यू मेक ए टारगेट ऑफ 2 किलोमीटर्स, 3, 4, 5, तो इस तरीके से एवरी डे यू आर सेटिंग योर टारगेट, एवरी डे यू आर चैलेंजिंग योर ओन बाउंड्रीज, एंड एवरी डे यू आर चैलेंजिंग विथ योरसेल्फ। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे टू डेवलप द विल पावर ऑफ द कैडेट्स। और यही चीजें हमसे कराई गई थी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान। तो इसका एक छोटा सा सैंपल समझ लीजिए सैनिक स्कूल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो इसी से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि क्यों ना इसके ऊपर और काम किया जाए और बच्चों को फ्यूचर में आर्म्ड फोर्सेस के लिए मोटिवेट किया जाए. और in case they are not going for armed forces, still all those people with this willpower and who have this capacity to challenge their own limitations, may it be academic, physical or whichever field in life, तो वो बहुत नेचुरल है. बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दे विल एक्सेल इन देयर लाइफ. अपनी जो गोल्स आप सेट कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, नए गोल सेट कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज लाइफ अबाउट. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मैं देखता हूँ, मेरा ना सर एक ही एक्सपीरियंस है जो मतलब आपके अलावा, जिनसे मैं जो है मतलब वो डिफेंस फोर्स आरएमसी के वाइस प्रिंसिपल थे. जिस स्कूल को मैंने पहली बार एक्चुअली कंसल्टेंसी दी थी, तो उस स्कूल में भी वो वाइस प्रिंसिपल ही थे और वो आरएमसी में भी वाइस प्रिंसिपल रहे थे. तो उनसे जो मेरा इंटरेक्शन रहा इतना मजेदार रहा कि मैंने देखा कि मतलब वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की वो कहानियां सुना रहे हैं, वो बता रहे थे कि कैसे वो डून के साथ उनका कंपटीशन होता एंड लाइक द स्टूडेंट्स वर डूइंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो मेरे को बड़ा मजा आता था कि भाई है ना, आरएमसी की लाइफ एक अलग सी लाइफ है, वहां पर वो सैनिक एजुकेशन और ये सब चीजें कर रहे हैं. एंड देन दूसरी बार मैंने आपसे सुना था जब आप वो हमारी एक इवेंट में आए थे और आप ने वो सारी चीजें बताई थी, तो मेरे को इतना अमेजिंग लगा आइडिया कि भाई क्या सच में वो सैनिक एजुकेशन में मतलब लाई जा सकती है प्राइवेट सिस्टम्स में. और मतलब एक्चुअली तो उससे पहले तो मुझे ये हमारे लिए सर, क्योंकि सिविल सिस्टम्स में मिलिट्री और लेट्स से सैनिक और मतलब लेट्स से आर्मी हमारे लिए वो सिनोनिम जैसा है. वी लाइक तब तक मैं ये नहीं समझता था एक्चुअली कि भाई मिलिट्री मतलब है वो तीनों चीजें जब इसमें मिल जाएंगी तो वो मिलिट्री, अदरवाइज आर्मी इज ओनली वन कोर. आपने जो है जब ये देखा कि भाई मतलब सैनिक एजुकेशन हम करवाएंगे, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि स्कूल्स का क्या रिस्पॉन्स था. अगर जब आप ये वाली बातें बता रहे तो स्कूल्स कैसे देखते हैं, उनको मतलब कैसा लगता है कि ये सैनिक एजुकेशन जब आप बता रहे हो कि प्राइवेट में डाला जा सकता है, हाउ दे रिस्पॉन्ड, मतलब वो कैसे करते हैं. क्योंकि देखो आपने तो करके भी दिखाया, आपका तो इतना बढ़िया सिस्टम चल भी रहा है स्कूल, लेकिन जब आपने और लोगों को ये बातें बताई तो हाउ डू दे सी कि कैसे सैनिक एजुकेशन को देखते हैं. राइट. अनुपम जी, जो आपने वही बात की आरआईएमसी की, तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मिलिट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया. ये आज़ादी से पहले रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज होता था, जो कि आज़ादी के बाद देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो गया. इसकी स्पेशलिटी ये है कि हर स्टेट से एक बच्चा इसमें लिया जाता है. 25 स्टूडेंट्स के बैच होते हैं, एक जनवरी में एक जुलाई में, एंड दे टेक द क्रीम लॉट. क्लास 8 से 12 तक इनको ग्रूम किया जाता है एंड almost 100% of the cadets go to National Defense Academy to join Army, Navy या Air Force. तो ये जो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इसी के ऊपर जो कृष्णा मेनन जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी की स्थापना की 1962 में, जब हर स्टेट में सेंटर स्टेट पार्टनरशिप में सैनिक स्कूल खुले. इसके अलावा कई प्राइवेट मिलिट्री स्कूल्स हैं, महाराष्ट्र में है, गुजरात में शुरू हो गए हैं, दिल्ली में मानेसर में है, हमारा है, ऐसे कई और भी प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है, राजस्थान में प्रिंस है. तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम व्हिच आर वर्किंग. ये आइडिया जब जैसा आपने पूछा कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं लोगों से, या जब सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ओपन किया डोर्स फॉर द प्राइवेट एनजीओज टू ओपन देयर ओन सैनिक स्कूल्स, तो पीपल आर क्वाइट एंथुजियास्टिक अबाउट इट. लेकिन जैसे मेरे ही एक रिलेशन में है जिनका लखनऊ में सूर्या सैनिक स्कूल आया है, तो मेनी पीपल आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट, और इसको एक नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के साथ जोड़ने के साथ साथ वो समझते हैं. लेकिन जैसा आपने कहा कि आपको भी बहुत आइडिया नहीं था कि इस तरह का कोई सिस्टम होता है, या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से आपने डिस्कशन किया, मेरे से आपने डिस्कशन किया, तो आप जो है ऊपर की चीजें से लेकर देख करके बहुत एक्साइटेड जरूर है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रोसेस है, that process you are not aware. Reason being कि उसका आपको exposure नहीं है. Not that कि that process is something very different. It is as simple as your academics in K-12 school. But main issue is कि लोगों का enthusiasm yes definitely बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो main process follow करनी है, जैसे अभी 100 सैनिक स्कूल का प्राइवेट एनजीओज को एफिलिएशन दिया गया, आगे 1000 करने के प्लान्स हैं. But main issue is कि if that process is missed,
तो जो एसेंस है सैनिक स्कूल का, एजुकेशन का, जो मेंटल ब्लॉक्स रिमूव करने का, फिजिकल फिटनेस को, डिसिप्लिन को, रूटीन को जो इम्प्लीमेंट करने का है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं डाइल्यूट होने के चांसेस हैं। जैसे हमारे यूनिट के एक जनरल हैं, जनरल वीबी बत्रा सर, तो ही इज एन एक्स RIMC एंड ही हैज लास्ट अपॉइंटमेंट वाज एज GOC यूपी एरिया। RIMC यूज्ड टू कम अंडर हिम। तो जब ये पॉलिसी आई थी उसके बाद में आई यूज्ड टू कीप पोस्टिंग थिंग्स इन माय यूनिट ग्रुप। तो one day he called me and he had a very long discussion, and at the crux of it, or the conclusion of that discussion, was that ki aren't we diluting the military education as compared to RIMC? Yes, definitely we are diluting, because जो RIMC के standards हैं, जो RIMC के process हैं, we can copy that, but we cannot replicate it. मेड भी सैनिक स्कूल नहीं कर पाए उसको रेप्लिकेट गवर्नमेंट के, और प्राइवेट NGO के द्वारा रन किए गए स्कूल्स में और भी चांसेस हैं कि वो और डायल्यूट हो। बट एसेंस इज कि यदि आप चाहते हैं कि इस पॉलिसी को सक्सेस बनाया जाए और उसमें कोई डायल्यूशन ना आए, तो देन वी हैव टू एंश्योर कि एटलीस्ट सम एक्स सर्विसमैन ऑफिसर आइदर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और ऑन पार्ट टाइम और ऑन फुल टाइम बेसिस जो है इसको मॉनिटर करे, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। बिकॉज जो क्रक्स है, जो चीजें उसने जी हैं, उसको उतारना उन स्टूडेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसको हम जो पॉलिसी का जो मकसद है उसको हम यदि प्रॉपर टाइप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली इतने लार्ज स्केल पे डिफेंस एजुकेशन या मिलिट्री एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने लोगों तक, आम जनता तक डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की है, उसमें हम बहुत हद तक सफल हो पाएंगे। मैं इसको ना, मतलब पहली तो चीज ये है सर कि आपने मेरे को करेक्ट किया। आई एम रियली फुल, क्योंकि मैं काफी वक्त पहले की बात है, इट वाज लाइक 2019 सब मैंने तो RIMC नहीं मैंने बोल पाया, RMC बोला मैंने, बट थैंक यू। दूसरा चीज ये है कि जो आप बात कर रहे हो ना कि सर रेप्लिकेशन, मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे IITs को भी देखते हैं, तो IITs हैं का एक मेजर ये है कि दे आर एबल टू अट्रैक्ट द क्रीम। मतलब उन्होंने ओवर द टाइम इतनी ब्रांड क्रिएट की कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो आपके यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, वो सबको छोड़ देगा आपके पास आने के लिए। सिमिलरली RIMC में भी भाई एक स्टेट से एक बच्चा ले रहे हैं, टाइप्स लेवल का चैलेंज है, तो वो उतना आसान नहीं है उसमें जाना। तो ऑलरेडी आपको जो बच्चा भी मिल रहा है ना, वो बहुत ही हाई लेवल मिल पा रहा है। सो दिस इज द क्रीम। इसका कंपैरिजन उससे तो हो, व्हिच इज लाइक बीइंग गिवन अ ट्रेनिंग, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ये तो मतलब श्योर है। बट हाँ, जिस तरह से अब हमारी नीड्स हैं, तो मतलब डिफेंस फोर्सेस में लोग तो चाहिए ना, वो आ रहे हैं, तो अगर हम पहले से करके ला सकते हैं उनको प्रिपेयर, तो वो बहुत सारी चीजें और भी हम शायद कर सकते हैं। तो इट मतलब कंपैरिजन नहीं है वास्तव में कि RIMC जैसे इंस्टीट्यूशंस का को इससे कंपेयर करा जाए, ये तो मतलब शायद सवाल ही नहीं बैठे, ये तो होगा ही डाइल्यूशन, तो राइट। तो बट फिर भी तो आपने एक चीज जो हमको अभी तक बताई कि भाई लोगों का आज़म था, बहुत लोग करना चाहते थे, बट आपने जैसे मेरे को भी बताया कि मेरा भी पेरिफेरल एक्साइटमेंट है, पेरिफेरल है, लेकिन मेरे को तो इंटरनल चीजें नहीं पता है और बहुत सारी चीजें लगती होंगी, क्योंकि ये तो ज्यादातर जो मैंने देखा समझा है कि जो सैनिक स्कूल टाइप्स हैं या मिलिट्री एजुकेशन टाइप सिस्टम्स हैं, वो डे नहीं होते, वो मतलब रेसिडेंशियल टाइप्स मैकेनिज्म होते हैं यूजुअली। पूरा दिन, शाम को पढ़ाई के बाद भी कुछ कर रहे हैं बच्चे, रात को भी कुछ कर रहे हैं, वो सब चीजें नहीं है। तो मतलब आप ऐसा होना चाहेंगे कि अगर टिपिकली मान लीजिए कि मेरा एक स्कूल है और मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ एक एज इनटू ए सैनिक स्कूल, तो क्या चीजें हैं जो मेरे को मतलब मन में तैयार करनी पड़ेंगी, क्या चीज इस स्कूल सिस्टम में बदल जाएंगी? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, मतलब क्योंकि विजुअलाइजेशन भी नहीं है हम लोगों को, तो कि एक्चुअली बदल क्या जाएगा लाइक इस तरह के सिस्टम में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यदि आप सैनिक स्कूल में एफिलिएट कराना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल में दोनों मॉडल हैं आपके लिए। स्टार्टअप यदि आपका है, नया स्कूल है, तो ग्रीनफील्ड में आप उसको एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका पुराना चलता हुआ स्कूल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ए ब्राउनफील्ड स्कूल। इसमें आपको यदि रेसिडेंशियल चलाना है तो मिनिमम लैंड का रिक्वायरमेंट 8 एकड़ है, और डे बोर्डिंग के लिए लैंड का रिक्वायरमेंट 6 एकड़ है।
वंस यू हैव ऑल द wherewithals, तो सैनिक स्कूल की जो पोर्टल है वो ओपन होती है। आज 14 अगस्त है, आज उसकी लास्ट डेट थी फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो इसी तरह हर साल वो पोर्टल ओपन होता है, उसमें आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद सैनिक स्कूल सोसाइटी की एक इंस्पेक्शन टीम आती है, नियरेस्ट सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, नवोदय के प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके डॉक्यूमेंट्स और चेकलिस्ट के हिसाब से चेक करके आपकी रिपोर्ट सैनिक स्कूल सोसाइटी को भेजते हैं। और वहां से वो रिपोर्ट आगे जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जहां एक हाई लेवल कमेटी है, सीबीएसई चेयरमैन, नवोदय के चेयरमैन और कई बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जिनके थ्रू वो फिल्टर होने के बाद फाइनली रिकमेंड होती है रक्षा मंत्री जी के सिग्नेचर के लिए, अप्रूवल के लिए, और वो अप्रूवल आने के बाद आपको सैनिक स्कूल का एफिलिएशन मिलता है। तो इसमें कई स्टेप्स हैं। वंस यू गेट एफिलेटेड, उसके बाद आपको टीचर्स के अपॉइंटमेंट, टीचर्स की ट्रेनिंग, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में आपको भेज करके टीचर्स को ट्रेन कराने पड़ते हैं। ठीक है, यू कैन रन ए पैरेलल सेक्शन अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग थ्रू द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये जब आपकी चीजें चालू हो जाती हैं, देन यू रिक्वायर ड्रिल इंस्ट्रक्टर और पीटी इंस्ट्रक्टर। गेम्स के लिए जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना पड़ता है, बिकॉज सैनिक स्कूल में बेसिकली टीम गेम्स या जिसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें उस तरह के गेम को बढ़ावा दिया जाता है। एज ए सैनिक स्कूल यू आर सपोज टू हैव टेक वन गेम एज योर की गेम। तो उस गेम में मतलब आपकी टीम जो है सिंगल गेम के ऊपर आपको पूरा फोकस करके एक टीम रेडी करनी पड़ती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के या सैनिक स्कूल के इंटरनल कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे डिबेट्स के कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन, उन सब में आपको पार्टिसिपेट कराना है। प्लस आपका मेन फोकस होता है बच्चों को तैयार करना फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उसके लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स रखने पड़ते हैं जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ये सब्जेक्ट्स को बच्चों को प्रिपेयर कराएं अपार्ट फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th प्रिपरेशन। ठीक है, और साथ ही साथ उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो कि रिटन एग्जामिनेशन निकालने के बाद में होता है, उसकी भी कॉन्करेंटली तैयारी करानी पड़ती है। आपका रूटीन जो रहता है बहुत फिक्स्ड रहता है, टफ रूटीन रहता है। मॉर्निंग पीटी ड्रिल, असेंबली के बाद आपके नॉर्मल एकेडमिक्स, उसके बाद आपकी कोचिंग क्लासेस फॉर एनडीए या अदर सब्जेक्ट्स, देन इवनिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। रात में डिनर के पहले या बाद अगेन आपका स्टडी पीरियड होता है जो कि सुपरवाइज्ड होता है। तो एवरी मिनट ऑफ द टाइम ऑफ द कैडेट is utilized. There is not a single minute a cadet is left unattended or having no task in their hand. उनका कोई ना कोई periods चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ activities में involved होते हैं, and every minute of their time is utilized in some or other productive works. तो या तो वो पढ़ रहे होते हैं, या डिबेट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, या जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे होते हैं। तो दैट वे द रूटीन इज सच कि उनको एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। और रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट में इवन हॉलीडेज को दे हैव देयर क्लब्स टू परस्यू देयर हॉबी। फॉर एग्जांपल कोई गिटार बजाता है, म्यूजिशियन है, कोई आर्ट्स क्लब में इंटरेस्टेड है, समवन इज इंटरेस्टेड इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वो सारे एक्सपोजर, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग हो, शूटिंग हो, तो इस टाइप की एक्टिविटीज जो कि यूजुअली ब्लू ब्लड स्पोर्ट्स कहे जाते हैं, वो सब अवेलेबल होते हैं एक सैनिक स्कूल में बच्चों को करने के लिए। और दैट गिव्स देम द एक्स्ट्रा माइल। और इन एक्टिविटीज में, स्पोर्ट एक्टिविटी में जो उनका आपस में जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है कि हर सैनिक स्कूल के बच्चे जो है, जैसे नॉर्मल स्कूल में हाउसेज में डिवाइडेड होते हैं, यहाँ कंपनीज में डिवाइडेड होते हैं, इंटर कंपनी गेम्स होते हैं। और these games and sports are the place where they are pitched against each other। और उनका जो निखार होता है या कॉम्पिटिटिव एज होता है, दे लर्न हाउ टू ट्राई देयर लेवल बेस्ट, जान लगा दें जीतने के लिए। और वंस द गेम इज ओवर, they accept the defeat also with that grace, cheer up for the other team which performed better। तो एक तरह का जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसकी भी आपकी नींव पड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो पर्सनालिटी है कैडेट की, मे बी दे ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज और मे बी दे डोंट, बट यूजुअली सैनिक स्कूल में भी देखा गया है कि सैनिक स्कूल के मुश्किल से 15 से 20% बच्चे ही आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करते हैं। बट रेस्ट 80-90% जो भी बच्चे सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, वॉट एवर जॉब दे आर डूइंग इन सिविल, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई
सिविल सर्विसेज में है, कोई पुलिस में है, कोई यानी प्राइवेट वेंचर में है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, बट दे आर डूइंग बेटर देन काउंटर पार्ट हु हैव डन देयर स्कूलिंग फ्रॉम द K-12 स्कूल्स। तो एक तरह से जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, नॉट ओनली द फिजिकल फिटनेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, ओवरऑल उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। अभी आज बहुत बातें चल रही हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में उनको इम्प्रूव करो बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ AI. There are so many things. We also keep discussing about all these things which we want to incorporate as capsule in the schools. जो हम schools का आप खुद इसके बहुत बड़े pioneer हैं, इस विषय पे बहुत थिंक करते हैं, कई सेमिनार्स करते हैं, कई लोगों को गाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं यदि इनकॉर्पोरेट करना चाहें, K-12 स्कूल में 2 बजे वो स्कूल बंद हो जाता है, तो एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है, आप यदि चाहें कुछ अच्छा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट आप टेस्ट करना चाहें, एक्सपेरिमेंट करना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो ये सब चीजों के लिए सैनिक स्कूल इज एन आइडियल प्लेस जहां पे आपको यू गेट ए टाइम आल्सो, यू गेट कैडेट्स आल्सो, और ये चीजें इम्प्लीमेंट करके यू कैन शो देयर रिजल्ट्स आल्सो। नहीं बिल्कुल, मतलब मेरे को तो ये बड़ी सही पॉइंट लग रहा है आपका कि भाई जिसे हम कहते हैं कि भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट और ये सब चीजें हैं, ये बिना इन चीजों के कैसे होगा। हम लोग ज्यादातर कैसे, मतलब आई यूजुअली इन माय ट्रेनिंग्स आई टीच दिस थिंग, दिस आइडिया कि भाई ये होलिस्टिक एजुकेशन क्या होता है। एक्चुअली बहुत लंबे टाइम तक कुछ होलिस्टिक नहीं होता था एकेडमिक्स। फिर क्या हुआ, किसी ने कहा कि भाई वो जो टॉप लेयर वाले लोग, जो आपने अभी बोला ब्लू ब्लड टाइप्स चीज बात बोली ना, कि भाई वो लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं, आपके ये तो बच्चे कुछ नहीं कर, तो कुछ पार्ट उसका इसमें डाल दो ना ताकि इनको भी थोड़ा बेहतर लगे। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे कुछ चीजें डाल दी, कुछ को करिकुलर के नाम पे डाल दी, और अब कहा कि देखो वो वाली चीजें भी हम ले आए यहाँ पे, अब इसको होलिस्टिक कहेंगे। टेक्निकली ये होलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आपने वो वक्त तो दे ही नहीं रहे। अगर आप वो वक्त दोगे बचा हुआ, तब ही वो एक्चुअल रियल होलिस्टिक टाइप बन पाएगा। अदरवाइज तो ये बहुत ही कंस्ट्रेंट टाइप जोन है जिसमें आप ये भी भरने की कोशिश कर रहे हो तरीके से। एक चीज जो मेरे दिमाग में इस सवाल से आई कि भाई आपने कहा कि ये आपका जो कि भाई 6 एकड़ लैंड चाहिए, 8 एकड़ लैंड चाहिए, ये इवेल्युएशन होगा, ये प्रोसेस होगा, 100 ही स्कूल बनेंगे, 1000 ही स्कूल बनेंगे। बट वो जो मार्कअप्स हैं, जो हमारे ये चीजें होनी चाहिए, ये तो कोई भी स्कूल अपने सिस्टम में वैसे भी ला सकता है ना। तो मतलब डू यू सी ए पॉसिबिलिटी कि भाई आपको नहीं मिला अप्रूवल जो मतलब सरकारी सिस्टम से, लेकिन आप फिर भी अपना, जैसे मैं देखता हूँ कुछ बेल्ट्स हैं हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में ना, जो जहां पर लोग ज्यादा इच्छुक हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के, जो है ना, तो अगर उनको भाई 100 स्कूल में कहाँ किस सारे बच्चों को नंबर मिल सकता है, सो देयर विल बी अ नीड। तो ऐसा नहीं होता होगा कि कुछ और जो स्कूल्स हैं वो हम ये करिकुलम फॉलो करेंगे, हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे और अब हमारे यहाँ भेज दो। हाउ डू यू सी दिस पॉसिबिलिटी? मतलब दिस इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी। देखिए इस तरीके के स्कूल ऑलरेडी रन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। जो मैंने एग्जांपल दिया जिस स्कूल में से मेरे को इंस्पिरेशन मिली, गोंदिया का स्कूल, उसी तरीके से महाराष्ट्र के हर जिले में ऐसे प्राइवेट मिलिट्री स्कूल्स हैं। मानेसर में अमेठी का प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है, राजस्थान में आप देखिए प्रिंस है सीकर में, एंड दिस स्कूल्स हैव गॉट ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग देयर। और इन स्कूल्स में बेसिकली देखिए इट इज नॉट दैट कि पेरेंट्स आर वांटिंग देम कि सिर्फ फौज में ही चले जाएं। ठीक है, इसमें एक तबका ऐसा भी है, देयर आर पेरेंट्स स्पेशली इन मेट्रोज, दिल्ली एनसीआर को आप ले लीजिए, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, दे डोंट हैव देयर टाइम, हैव एनी टाइम फॉर देयर कैडेट्स, फॉर द स्टूडेंट्स और देयर चाइल्ड। सो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में बच्चे रहें, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर इन सेफ हैंड्स, बिकॉज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर देयर इन द सोसाइटी व्हिच वाज नेवर एवर बिफोर। ठीक है, गुड थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग दैट आर accessible on your mobile or because of internet. There are bad things also available or darknet or whatever, वो सारी चीजें भी आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। सो पेरेंट्स का आज की डेट में मेन कंसर्न है कि बच्चा जो है डिसिप्लिन रहे, एक हेल्थी लाइफस्टाइल
लीड करे, जंक फूड्स ये सब से दूर रहे, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन या एडिक्शन से दूर रहे, और एकेडमिक्स में ही पुट्स इन लॉट ऑफ एफर्ट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर। तो आज की डेट में इसका स्कोप बहुत है। फॉर एग्जांपल जैसा आपने कहा कि अगर कोई स्कूल सैनिक स्कूल के लिए इंफ्रा कंस्ट्रेंट्स की वजह से या एनी अदर कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं जाना चाहता है या उसको नहीं मिलता है, देन ऑल्सो ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, these all things can be very easily implemented in any school। इंफ्रा रिक्वायरमेंट यदि पूरा नहीं हो रहा है तो भी उसमें मिनिमलिस्ट अप्रोच ले करके कुछ भी करके वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, and can increase their admission as well as performance of the students of their school। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर जो होलिस्टिक एजुकेशन जैसा आपने कहा, हमारे टाइम पे भी वी यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स। तो एक छोटे छोटे मैदान होते थे, 3-3 4-4 क्रिकेट मैच चलते थे। फिर वो बारिश का मौसम आता था तो सारी टीम्स फुटबॉल खेलने लगती थी। फिर पता चला किसी समय कहीं हॉकी का जोश चढ़ा तो हम हॉकी खेलना शुरू कर देते थे। तो वी वेयर द we used to play all the games। not that कि वो हमको स्कूल में मिलता था, बट सोसाइटी वाज सच, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस नहीं, टीवी आया नहीं था, तो वी हैड नो ऑप्शंस। तो हम जो है यूजुअली यूज्ड टू स्पेंड टाइम आफ्टर स्कूल ऑन प्लेग्राउंड्स। बट ये जो कल्चर है ये धीमे धीमे हमारे प्लेग्राउंड्स कम होते गए, प्लेग्राउंड्स छोटे होते गए, कॉलोनीज बनती गई, पॉपुलेशन जरूर बढ़ गई, बच्चे जरूर बढ़ गए, बट ग्राउंड के ऊपर खेलने वाले बच्चे गायब हो गए। अब यदि हम स्कूल में, हमारे पास ग्राउंड हैं, हर स्कूल के पास अपने ग्राउंड्स हैं, मे बी नॉट फॉर ऑल द गेम्स एंड स्पोर्ट्स बट मैक्सिमम ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ग्राउंड हैं। तो वो अगर अपने स्कूल में अच्छा मिलिट्री एजुकेशन इंडक्ट करना चाहते हैं, ड्रिल पीटी स्कूल में ऑलरेडी करिकुलम में है, पीटी में पीटी कराई जाती है, यूजुअली एनुअल फंक्शंस वगैरह पे आप ड्रिल भी देखते हैं, बैंड्स भी हैं स्कूल के पास में। तो दे आर समवेयर देयर, दे आर ऑलरेडी देयर। बस वो जो बेसिक करिकुलम है जिसमें उनके अंदर में जैसा मैंने कहा कि नेवर गिव अप एटीट्यूड हो, जो उसकी कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी और करिकुलम में थोड़ा टाइम निकाल करके अगर वो डालते हैं और डे स्कॉलर से डे बोर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये इट इज नॉट सैनिक एजुकेशन या मिलिट्री एजुकेशन cannot be restricted only to the military schools or the सैनिक schools। it can be implemented in each and every school। they already have that wherewithals। उसके ऊपर उनको थोड़ा सुपर इम्पोज करना है, थोड़ा उनका इंटेंशन होना चाहिए, थोड़ा उनके अंदर वो फोकस होना चाहिए, जो चेंजेस वो अपने बच्चों में लाना चाहते हैं, जो नयापन वो देना चाहते हैं अपने बच्चों को, एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू शो देम ह्यूज रिजल्ट्स। मैं इसमें ना, आपने जो चीजें मेरे को बताई मोटा मोटा तौर पे, मैं अगर उनको वापस करने की कोशिश करूं, तो आपने कहा कि भाई एक स्टैंडर्ड एकेडमिक्स है जो किसी स्कूल में हो रहा है, फिर उसके बाद आपने बताया कि वो एनडीए, क्योंकि लाइक दिस इज द गोल, तो हम ये कहते हैं कि भाई एनडीए की प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग जो भी होगा, विच कैन बी अरेंज आल्सो लाइक फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं, इवन डिजिटली भी बहुत सारा इस पे काम हो रहा है, तो ये भी किया जा सकता है। फिर तीसरा जो आपने बोला कि इवनिंग गेम्स है ना, वो, और वो गेम्स मैं देख रहा हूँ कि वो गेम्स में कुछ पार्ट है जो आप जनरल भी कर रहे हो अपने स्कूल में, बट कुछ चीजें हैं जो जनरली स्कूल्स नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। और चौथा चीज जो मेरे को समझ में आई कि जो आपने बोला करिकुलम, क्योंकि इट इज लाइक समथिंग विच विल बी बाइंडिंग दिस होल थिंग, वरना अगर ये स्टैंड अलोन रह गए तो फिर क्रक्स नहीं आएगा जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि ये जो गेम्स की बात है वो किस तरह के गेम्स होते हैं। तो मतलब वैसे आपने अभी तक बताया, बट आई वुड बी लाइक विलिंग टू नो मोर कि मतलब फॉर एग्जांपल कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि हॉर्स राइडिंग या हॉर्स पोलो टाइप्स है ना, ये दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। हॉर्स राइडिंग शायद आप एक हॉर्स लाके भी कर सकते हो, 2 हॉर्स लाके भी कर सकते हो, बट हॉर्स पोलो के लाना है तो इट्स अ वेरी बॉल गेम, राइट। मैं वो थोड़ा समझना चाहूंगा कि किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा अगर हम इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहें। फिर आपने बोला कि मिनिमलिस्ट भी किया जा सकता है, वो क्या डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा अगर इफ यू टॉक अबाउट इट। राइट, नहीं जैसे आपने खुद ही एग्जांपल दिया कि हॉर्स राइडिंग एक अलग चीज है, 1 or 2 हॉर्स कैन गिव देम द एक्सपोजर ऑफ एडवेंचर
ऑफ राइडिंग ए हॉर्स एंड लर्निंग ए हॉर्स राइडिंग. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप देखिए आज की डेट में फौज से भी एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड हॉर्स ड्रिवन यूनिट्स आर वेरी वेरी लेस. इवन प्रेसिडेंशियल गार्ड या कुछ एक यूनिट्स बची हैं जो कि बाकी सारी फेस्ड आउट हो चुकी है. मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है ऑलरेडी टेकन ओवर. बट जैसे नॉर्मल गेम्स हैं जिसमें आपके टीम गेम्स होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉल बैडमिंटन, देयर आर सो मेनी न्यू स्पोर्ट्स कमिंग इन. इवन जो आपके सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, ठीक है. तो इस तरह की चीजें स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, स्पेशली आज की डेट में ये बहुत बड़ा फोकस एरिया है. व्हाट वी ट्राई टू एंश्योर कि जो गर्ल्स हैं दे आर एबल टू मैनेज, लर्न द सेल्फ डिफेंस and are able to handle any untoward situation individually without any external support. तो ये चीजें जो हैं स्कूल में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं. गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब आपको फिजिकली चैलेंज किया जाता है या किसी टीम के अगेंस्ट में पिच किया जाता है, तो इससे दो फायदे होते हैं. सबसे पहले आपकी जो टीम वर्क है, एक तो टीम बिल्डिंग वाली जो आपकी पर्सनैलिटी में बात आती है, टीम के साथ कोऑपरेट करने की बात आती है, टीम प्लेयर बनना सिखाती है. साथ ही साथ जब आप चैलेंजेस को ओवरकम करते हो, दूसरी टीम के अगेंस्ट में पिच होते हो, तो वो जीतने की जो लालसा होती है, ललक होती है, वो जनरेट होती है. नेवर गिव अप एटीट्यूड जनरेट होता है, क्योंकि नॉट एवरी टाइम यू मीट द अदर टीम या अदर प्लेयर, एट टाइम्स दे आर बेटर देन यू. ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो स्ट्रगल करते हो आप, उस टाइम पे जो आप मेहनत करते हो, उस टाइम पे जो लर्निंग्स जो आपको मिलती हैं कि हमारी कहाँ कहाँ खामियां रह गई, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल. ये आप जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तभी आप सीख सकते हैं. अदरवाइज जब आप अपने स्कूल में अपनी इंटर कंपनी कॉम्पिटिशंस खेल रहे थे तो यू आर द किंग, यू आर द बेस्ट. बट मोमेंट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए तो आपका तो डब्बा ही गोल हो गया. आपको पता ही नहीं चला कि देयर सच बेटर टीम्स, और their teamwork coordination is good. Maybe quality is not good, their stamina is not good, but their technique is with which they are playing is better than you. तो ये छोटी छोटी चीजें आप सीखते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए आप बनाते हो कि यस नेक्स्ट टाइम जो है वी हैव टू प्लग दिस लूप होल्स. और इसी को यदि आप इम्प्लीमेंट करना चाहें, देखिए स्कूल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, ठीक है, इवन पी के करिकुलम चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड उनको आप नहीं दौड़ा रहे. तो ये सैनिक स्कूल के एजुकेशन में और K-12 के एजुकेशन में जो डिफरेंस है बहुत महीन है. ठीक है, वेयर विदोस आपके पास हैं, बट यू आर नॉट, आपने अपने आप को कंस्ट्रेंट किया, 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, डे स्कॉलर चले जाते हैं, बट इवनिंग के 4 बजे तक का आपके पास टाइम है. आप उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करा सकते हैं, उसमें उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर सकते हैं. और इसमें एक और चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि जैसे हमारे स्कूल में हमने किया है कि एवरीवन इज बीइंग फोर्स्ड टू आप एनडीए की ही तैयारी करो. वी आर ट्रेनिंग देम फॉर एनडीए आल्सो, नीट आल्सो, सीए फाउंडेशन आल्सो. और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो आर्ट्स वाले हैं यदि आईआईएम्स वगैरह में जाना चाहते हैं तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग इट कि हम कैसे उनको ट्रेन कर सकें. आज इन टुडेज वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड. आपको देखना है कि आप कहाँ उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे टैप कर सके, कैसे स्टूडेंट्स को स्कूल से ही किसी एक रास्ते पे, सही रास्ते पे गाइड कर सके. एक चीज बहुत, जब भी कभी किसी भी डिफेंस फोर्सेस के पर्सोनल से मिलता हूँ तो उनका जो है ना, मतलब एक शब्द जो है वो उनके कॉन्वर्सेशन में आता ही आता है, एंड दैट इज ट्रेनिंग. लाइक दे एम्फसाइज अ लॉट ऑन ट्रेनिंग कि भाई ट्रेनिंग से ये पॉसिबल है, ट्रेनिंग से वो पॉसिबल है. आपने भी थोड़ी थोड़ी चीजें टच अपॉन किया कि भाई ऐसा हो सकता है, जो कि मेरे को बड़ा मतलब अपीलिंग सा लगता है. बट मतलब आप कैसे देखते हो कि जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई होगी, यू वर इन द डिफेंस फोर्सेस, हमें थोड़ा अपने जो आपकी जो मतलब द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू फील कि आपके अंदर आया बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, क्या तरह की चीजें की वहां पे, आप उससे क्या क्या अंतर आया? बिकॉज शायद हम तब ज्यादा बेहतर विजुअलाइज कर पाएंगे कि एक बच्चे के अंदर क्या शायद चेंज आ सकते हैं. लाइक आपका कोर्स बहुत अलग तरह का था, उसमें तो लाइक बहुत हाई एंड ट्रेनिंग रही होगी, बट फिर भी लाइक शायद थोड़ा इंस्पायर करे लोगों को. देखिए ट्रेनिंग क्या रहता है ना, ट्रेनिंग इज बेसिकली जो फौज की ट्रेनिंग है या मिलिट्री ट्रेनिंग है, दैट उसको यदि आप नटशेल में समझ लो, नटशेल में यू कैन टेल कि इट इज बेसिकली टू ब्रेक योर मेंटल ब्लॉक्स. जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपके टॉक शो पे भी मैंने ये बताई थी बात कि जैसे जब हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, वी वर फ्रॉम
civilian background, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में क्या होने वाला है. तो one day we were told that tomorrow morning you are all going for a 16-kilometer run, which is called the cross country run. So many of us were taken aback कि 16 किलोमीटर रन it is not possible. अभी भी आपको यदि बोला जाए तो 16 किलोमीटर रन करना you will say कि नहीं, it is not possible, हो ही नहीं सकता. ठीक है. Then we started running. Just a moment, मैं जरा लैपटॉप चार्जर लगा देता हूँ. जी जी जी. तो हम बात कर रहे हैं मेजर प्रवीण सिंह जी से. हाँ जी सर, बताइए. सॉरी. तो इसमें जैसे अब हम लोगों ने दौड़ना शुरू किया, 16 किलोमीटर रन विच आई वाज टेलिंग. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 3-4 days वी वर टोल्ड दैट नहीं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. वी स्टार्टेड गोइंग फॉर 16 किलोमीटर रन इन द आफ्टरनून आल्सो एंड इन द इवनिंग गेम्स पीरियड आल्सो. By the time the inter-company cross-country competition was there, everyone was within 10 minutes पूरी एकेडमी क्लोज हो जा रही थी. तो फर्स्ट और लास्ट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था टाइम का. तो वी वर ऑलमोस्ट एट द सेम फिजिकल लेवल एंड दिस वाज द स्टार्ट. उसके बाद हुआ कि हम विल गो फॉर 25 किलोमीटर रूट मार्च विद कंप्लीट बैग, मतलब लोड ऑफ नॉट लेस देन 16 to 18 kgs. देन वी वर रनिंग 40 किलोमीटर्स. फिर जैसे कैंप के वी वर कमिंग बैक, तो जिसको रन बैक कहते हैं, इंटर कंपनी कंपटीशन होती है. यू फ्रॉम द कैंप लोकेशन यू आर रनिंग बैक टू योर एकेडमी. उसमें यदि आप रास्ता भूल जाते हैं तो यू माइट रन मोर देन 60 किलोमीटर्स. ठीक है. तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे चीजें, आपका मेंटल ब्लॉक धीमे धीमे खत्म होता जाता है. यस, यू कैन रन 16 किलोमीटर वाज जस्ट द स्टार्ट. ठीक है. देन यू रन 25, 40, 60. तो ये मेंटल ब्लॉक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. उसके बाद जब आपको 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर जाने के लिए कहा जाता है तो यू नो इट इज टफ, बट यू नो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने पहले किया हुआ है. तो दैट इज व्हाट इज द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्या होता है कि मेंटल ब्लॉक्स आपके तोड़ता है, कि आपके दिमाग में जो जाले लगे हैं वो साफ करता है. आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है उसके ऊपर आपको ट्रेन करता है, आपको गाइड करता है, और साथ ही साथ नए बिलीफ सिस्टम्स बनाता है. जैसे ट्रेनिंग में एक और पार्ट है आपकी फायरिंग. द मोर, जैसे हम बहुत फायरिंग करते थे, वी वर सो कॉन्फिडेंट दैट आवर वेपन इज गुड. We were so confident that we are very good at operating that weapon, and even special forces में we used to fire at the target next to our buddies. So we were very sure कि our buddy is also as capable या more capable than me to shoot the target, and he will not shoot at me. ठीक है. तो ये जो बिलीफ हमारी होती है कि हम बेस्ट हैं, हमारे वेपन्स बेस्ट हैं, हमारे जो साथ में है कॉमरेड्स, दे आर बेटर देन अस. तो ये बिलीफ सिस्टम बहुत चेंज करता है आपके वे यू ऑपरेट, द वे यू वर्क, द वे यू अचीव द टारगेट्स. तो फौज में कई बार आप ऐसे ऑपरेशंस में जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम यू हैव टू डिपेंड ऑन योर टीम, ऑन योर बडी. ही इज कवरिंग यू, यू आर गोइंग फॉर सम टारगेट जहाँ आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, एंड यू आर गोइंग देयर जस्ट हैविंग द फेथ एंड ट्रस्ट ऑन योर बडी. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये फौज का जो आपने कहा कि ट्रेनिंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. और मैक्सिमम आप देखेंगे सैनिक स्कूल में भी जो पूरा फोकस है दैट इज ऑन ट्रेनिंग. ये मिलिट्री ट्रेनिंग जो वर्ड है, इट इज नॉट जस्ट द पीटी परेड सैल्यूटिंग. ठीक है. ये इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. इट गिव्स द डिसिप्लिन की जब बोला जाए दाएं मुड़, तो आप सारे के सारे दाएं मुड़ जाते हैं. यू लर्न टू फॉलो द ऑर्डर. ठीक है. उसको रिस्पॉन्ड करना विदाउट थिंकिंग. ये एक ड्रिल होती है. जो भी एक्शन करना है, एक ऑर्डर के ऊपर वो एक्शन ऑटोमेटिकली आपके अंदर में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको जैसे जैसे आप रिफाइन करते जाते हैं, जैसे जैसे ट्रेनिंग में आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी मेंटल ब्लॉक्स विच आर ब्रोकन. देयर आर सो मेनी न्यू बिलीफ सिस्टम्स विच आर इंस्टिल्ड इनसाइड यू. और ये बिलीफ सिस्टम ही आपको वो रिजल्ट्स देते हैं जो कोई नहीं दे सकता. जब भी आप देखते होंगे कि कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज आती हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया जाता है. सिविल गवर्नमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो फौज को बुलाया जाता है. और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बाबा जी लोग को भी अरेस्ट करने के लिए अब फौज को बुलाना पड़ता है. तो एट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लाउड कंट्रोल से लेकर के इंसर्जेंसी से लेकर के हर जगह जहाँ पे एवरीवन गिव्स अप,
that is the place these people are brought in and they never fail. जैसे हमारे ट्रेनिंग में हम लोग को बताया जाता था कि वी आर द लास्ट रिसोर्ट, पूरा देश की जवाबदारी 21 साल के एक बच्चे के कंधों पे होती है, ऑफिसर के, सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट के, एंड ही कैन नॉट फेल. ठीक है, ही विल डाई, ही विल गिव हिज लाइफ, बट ही विल नॉट कम बैक एज ए डिफीटेड पर्सन, बिकॉज फौज में ये जब आप लड़ाई पे जा रहे हैं तो वहाँ दो ही ऑप्शन होते हैं, वहां पे एक ही ऑप्शन होता है, यू हैव टू विन. देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर. तो जब आप लड़ाई में जाते हैं तो आप एक ही चीज की तैयारी से जाते हैं, जीत की, और जीत के ही वापस आते हैं. अदरवाइज बाकी जगह आप जाकर के हाथ खड़े कर सकते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में. तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, जैसे हम अपने बच्चों को भी मैंने भेजा था, ताइक्वांडो में जीत के आए हैं, 2 of them are going for nationals. My briefing was for 5 minutes and I gave them the basic briefing. बेटा हार के नहीं आना, पूरी जान लगा देना. एट द एंड इसके बाद भी अगर तुम हार गए तो टेक इट वेरी स्पोर्ट्समैनशिप की तरह से उसको एक्सेप्ट करना. एंड बट माय एक्सपेक्टेशन कि तुम हार के नहीं आओगे, बिकॉज देयर इज नो रनर्स अप इन वॉर. और ये सारों ने अच्छा परफॉर्म किया, सारों ने मेडल लाया. 2 of them are going for nationals. तो ये ब्रीफिंग्स जो ये इंस्टिल जो करना पड़ता है, ये बिलीफ सिस्टम जो कल्टीवेट करना पड़ता है, ये मिलिट्री एजुकेशन में और मिलिट्री पर्सन्स के द्वारा जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं खुद, ऐसे ही हमको ट्रेन किया गया था. तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नहीं, मेरे को एक्चुअली लग रहा है ये, मतलब दिस इज अ गुड पॉइंट कि भाई ट्रेनिंग इज नॉट फिजिकली तो है ही, इट इज लाइक टू ब्रेक योर मेंटल ब्लॉक्स. तो आपके जैसे जब ये स्कूल के बच्चे हैं जो मतलब कर रहे हैं, तो इनके साथ आप लोग ये क्योंकि भाई ये तो आपने तो जो बताया कि भाई 16 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, 60, तो मैं अभी ये सोच रहा था कि एक्चुअली जाने के बाद आया कब होगा, अगले दिन आया क्या बंदा, 2 दिन बाद आया क्या, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता. मेरे को तो सर वो 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कह देगा कोई, तो मैं सोचूंगा यार मतलब कैसी बात कर रहे हो यार, ये थोड़ी ना हो सकता है, 10 किलोमीटर कैसे दौड़ पाऊंगा. बट आई एम लाइक थिंकिंग कि ठीक है वो एक हाई एंड ट्रेनिंग है, स्पेशल फोर्सेस टाइप से, तो ये बच्चे हैं, इन लोगों के लिए इसलिए जब आप कह रहे हो कि एक सैनिक एजुकेशन है तो ट्रेनिंग प्रोसेस इनका भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा. व्हाट इज दैट, मतलब हम उनको पैरेलली, आपने जैसे बताया कि भाई शाम को गेम्स खेल रहे हैं, रात को शायद कुछ सेशन भी ले रहे हैं आप, सुबह को ये सारा फिजिकल या एकेडमिक से जुड़ा हुआ लग रहा है. मेंटल साइड इनके साथ क्या चीजें आप कर रहे हैं बच्चों के, या उनको क्या एक्सपोजर मिल रहे हैं? जैसे अभी आपने एक बताया एग्जांपल कि ताइक्वांडो वाला कि भाई हाँ ठीक है, मतलब एक तो वो जा रहा है, फिजिकल इज फाइन, बट उसके मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले, तो आपने उसको वो किया, ब्रीफ किया. बट एक वन ऑफ टाइप चीज है. मैं समझना चाहूंगा ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस चीज को इस स्कूल में कि भाई हम उनको मेंटल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. राइट, देखिए जैसे आपने बिल्कुल सही सवाल किया. जैसे बच्चे हैं तो दीज आर वेरी वेरी नाजुक बच्चे हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, तो एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम विद देम आल्सो. मान लीजिए कोई हमारे क्लास 6 में आता है, 4th में आता है, तो वी हैव मेनी ईयर्स टू वर्क ऑन देम. तो ऐसा नहीं है कि हम उनको पूरी तरीके से फौज के डिसिप्लिन में या फौज के बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में झोंक देते हैं. वी टेक इट वेरी ग्रेजुअली. इनिशियली अब जो हमारा रूटीन होता है फिजिकल फिटनेस का पीटी में, वी मेक देम रन, वी मेक देम जॉग, वी फोकस ऑन फ्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे स्टमक, उसकी जो मसल्स हैं उनको हम प्रॉपर करें, सो दैट दे आर एफिशिएंट फॉर रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस. ठीक है, और वो जब स्टमक उनका रेडी होता है, उनकी एज आते आते जैसे वो क्लास 9th में 8th में पहुंचते हैं, तो देन वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस, जहाँ even if they are not very good in for example technique, still due to the sheer stamina they can beat the best of the teams. और रही बात मेंटली जो प्रिपेयर करने की है, तो मेंटली जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे इंटरैक्शंस होते हैं, जिसमें हम उनको कहानियां सुनाते हैं, मोटिवेट करते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल हु कम एंड विजिट अवर स्कूल, चाहे हमारे कोर्समेट्स हो गए, सीनियर्स हो गए, तो एवरीवन हैज गॉट ए स्टोरी. देखिए फौज में जिस आदमी ने भी सर्व किया है, दे हैव गॉट देयर ओन स्टोरी. मेरी अपनी कहानियां, मेरे जितने कोर्समेट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, whosoever comes and interacts with them, maybe half an hour, 1 hour, तो उसकी अपनी एक कहानी होती है. And these stories are the things which give them a role कि मेरे को ऐसे बनना है, मेरे को नेवी ज्वाइन करनी है,
एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, पैराट्रूपर बनना है, एसएफ ज्वाइन करनी है। तो इस तरह की जो रोल मॉडल्स उनको डे मिलते रहते हैं, दे हैव गॉट ए लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, नॉट ओनली फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स एज वेल एज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो इन पास में सारे ऑप्शंस के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ जैसे इनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टाइम आते हैं, तो देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज द साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें वी कैन कम to know about the strength and weaknesses या SWOT analysis of that person. It is a very scientific test and it gives a very clear roadmap कि इसको कौन सा subject या career is most suitable for this career. So these we keep on doing over a period of time, class 8th में, 10th में, 12th में, and we guide them accordingly. तो जो मेंटल जो आपने पूछा कि जो साइकोलॉजिकली हम उसको तैयार करते हैं, अच्छा इसमें साइकोलॉजिकल चीज में जैसे यू नो वेरी वेल कि कॉर्पोरल पनिशमेंट्स आर not allowed in the school, and it is the guideline of the CBSE as well. But there are so many students who are coming military स्कूल में इसलिए डाल देते हैं कि हमारी बात नहीं, यहाँ पे इसको मारपीट करके कर दिया जाए, बट इट्स a big no as far as we are concerned or any school is concerned. So we have got our ways and means to do the corrective measures. We involve the parents also, we involve our teachers also, और वो बच्चे को पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्ट गिविंग देम इंसेंटिव्स और स्टार्ट गिविंग देम पनिशमेंट्स व्हिच आर फिजिकल। फॉर एग्जांपल उसको आउटपास हमने रोक दिया कि आपने ये गलत किया है, तो या मूवीज हम उनकी रोक दी, टूर पे उनको नहीं ले जा रहे हैं। तो दीज आर द पीपल जहाँ हम उनको सिर्फ ये भी नहीं कर रहे हैं, और एक इंसेंटिव वाला कोर्स जैसा यू आर क्वाइट अवेयर जो हम अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विद योर गाइडेंस एंड सपोर्ट, कि उसको इस तरीके के पनिशमेंट के अलावा कुछ ऐसे इंसेंटिव्स या जिससे कि वो फाइनेंशियल लर्निंग भी कर सके और उसको कुछ इंसेंटिव मिले कि अच्छा काम करने पे उसको कुछ इंसेंटिव मिले। तो ये जो करेक्टिव बिहेवियर का रूटीन चलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्लास 6 to 12, 6-7 साल, तो दिस मेक्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड बैकबोन फॉर ए स्टूडेंट टू स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ। मेरे को ना इसमें सबसे पहली ही जो बात आपने बोली वो बड़ी ही बढ़िया लगी कि आपने बोला कि भाई जो वो है ना कि भाई जो इतने लोग आ रहे हैं इस तरह के, जो आप बता रहे थे कि भाई वो अपने आप में एक बड़ा मेरे को लगता है एनकरेजिंग होता है कि भाई आप आज ये वाले सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, आज वो वाले आ रहे हैं, मतलब ये मेरे लिए बड़ा अलग सा था कि अभी आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन, आपकी वजह से एक कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें मेरे को I was talking to a lieutenant colonel, तो मेरे को एकदम याद आया, मैं इलाहाबाद में किसी दिन घूम रहा था, किसी के साथ गया था कहीं पर, तो वो मैंने देखा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल इतनी बड़ी कोठी थी वहां पे, मतलब इतना बड़ा स्पेस था। सो आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत हाई लेवल पोजीशन होती है, एंड आई एम जस्ट स्ट्रेट वेज टॉकिंग टू हर। तो मेरे को समझ में कि भाई ऐसे लोग अगर आ रहे हैं तो वो इंस्पिरेशन लेवल कितना ज्यादा हाई होगा उन बच्चों के लिए कि भाई डे इन डे आउट उस तरह के लोग से मिल पा रहे हैं। मैं जैसे आपने जब शुरू में हम बात कर रहे थे वो RIMC वाली, तो वो जो कहानियां मेरे को सुनाया करते थे जो वाइस प्रिंसिपल थे वहां पे, तो मैं सुन के मैं हैरान था कि मतलब कोई ये जनरल आ रहा है, वो जनरल आ रहा है, वो बताते रहते थे कि हमारे यहाँ पे ये आते थे। अब वो तो खैर है भी वो एक उस तरह का इंस्टीट्यूशन, बट आई एम सीइंग कि वो बच्चे जो इस टाइम इस तरह के एक्सपोजर जिनको मिल रहा था, उनका तो यार ऑब्वियसली लाइक उनका सोच बदलना तय है। मतलब तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये इट इज अ सटल वे ऑफ साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ यू नो ट्रेनिंग कि भाई आप भी इनके जैसे बन सकते हो कभी, यही अपने आप में क्या हुआ है। और वो जब अपनी लाइक स्टोरीज बताते होंगे तो कितना बढ़िया लगता होगा। मेरे को मतलब आज के इस कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है कि जो हम चीजें समझ पाए कि ऐसे एक एक चीज की क्या क्या स्कूल्स कर सकते हैं, क्या क्या स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये समझना चाहूंगा सर कि अगर मान लीजिए कि एक पेरेंट है ना, अब वो आज के जो आपने बात भी की कि भाई पेरेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है और मदर पेरेंट्स जो दोनों लेट से काम कर रहे हैं, बट मान लेते कि एक मदर है घर पे रह रही है और वो कुछ करना चाहती है बच्चे को, और वो देख रही है कि सो चैलेंजेस बड़े तरह के हैं, मतलब कि बच्चा फोन में ही लगा, वो माँ रोक नहीं पा रही है, और भी बहुत तरह के चैलेंज है, वो इधर उधर घूम रहा है तब भी माँ नहीं रोक पा रही है, और वो चाहती है उसका कंट्रोल भी है लेकिन वो खुद ही उधर प्यार है तो वो भी नहीं कह पा रही है। सो
what kind of suggestions would you give to a mother or like father also, जब वो चाह रहे हैं कि भाई घर में ही, अब मान लीजिए कि भाई वो उस सिस्टम में तो नहीं भेज सकते हैं जहाँ पर जो सैनिक स्कूल है, क्योंकि आसपास है नहीं अवेलेबल, लेट से, है ना, या फिर जिस स्कूल में वो स्कूल ऐसा वाला डिसिप्लिन वाला नहीं है। घर पे हम क्या तरह की कुछ चीजें कर सकते हैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, लाइक अगर आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहें, एंड सटल हो, मतलब ऐसा हाई एंड ना हो कि भाई डिफिकल्ट हो जाए पेरेंट के लिए। जी नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका। देखिए, घर पे किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आप जैसे बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स 90% ऑफ द पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं, एंड आई विल इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो इन दैट, कि अपने बच्चों को कोई चीज आप कितनी भी अच्छी सिखाएं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुश इट थ्रू। ठीक है, उसके कितने भी इंसेंटिव्स दें, कितने भी कुछ करें, बट एज फार एज अवर स्कूल इज कंसर्न, या कोई भी स्कूल, या मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल या एनी स्कूल, वहां पे इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। देखिए, वहाँ सारे लोग हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, यू गॉट नो अदर ऑप्शन। ठीक है, बट घर पे आपके पास में ऑप्शन है, आप उसको टाइमलाइन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कितने दिन आप उसको सुपरवाइज कर पाएंगे, तब तक वो टाइमलाइन रिस्ट्रिक्शन चलेगा। If the moment you are away, that timeline restriction has gone, that entire plan goes for a 6। और इसमें जो मोटिवेशन चाहिए बच्चों को, जो इंसेंटिवाइज भी आप करते हैं, कितने भी इंसेंटिवाइज कर दीजिए, जो डोपामिन इफेक्ट उनको मिलता है वीडियो गेम खेल के, जो वो स्क्रीन से ग्लू, अब बच्चों को क्या ब्लेम करें, वी टू एट टाइम्स गेट इन्वॉल्व मोबाइल में। हम यदि चले जाते हैं तो कई कई घंटे हम उसमें फंसे रहते हैं, इट इज सो एडिक्टिव। तो इसका जो करेक्टिव मेजर घर के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर टाइमलाइन रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। कुछ एक ऐप्स हैं, कुछ एक आपने ही बताया था कि इंटरनेट में जो पेरेंटल कंट्रोल्स आज की डेट में आए हैं वो हो सकते हैं, बट इट इज नॉट फुल प्रूफ। ठीक है, आपने घर की वाईफाई पे पेरेंटल कंट्रोल लगा लिया, बट मोबाइल डाटा पे वो पेरेंटल कंट्रोल नहीं काम कर सक रहा है, या कोई और वाईफाई यूज कर ले, कोई और सिम यूज कर ले। तो दिस जनरेशन इज अ वेरी स्मार्ट जनरेशन, दे विल फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स। ठीक है, तो इनको जरूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसी जगह पे आप डालिए जहाँ एक पीयर प्रेशर हो, जहाँ पे उनके पास टाइम ही ना हो सोचने के लिए, समझने के लिए, या ऐसे डिस्ट्रैक्शंस के लिए। तो that is the only option to keep them away from all this, focused on academic, sports, their health, good food, healthy food, instead of the junk food. राइट, आई थिंक दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि भाई काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट के बदौलत ही सही की जा सकती हैं, वो रियल एफर्ट से शायद ना हो सके उतना। लाइक आई टोटली एग्री। अच्छा सर, जैसे आप ये मतलब अब आप खुद से एक स्कूल रन कर रहे हैं ऐसा, और आप इतने सिस्टम्स को समझते हैं, तो मतलब अगर हमारे जो ऑडियंस है उसमें से कोई स्कूल्स चाहें, क्योंकि हमारा जो शो है प्राइमरली स्कूल्स के लिए है, स्कूल ओनर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, जो भी स्कूल लीडर्स हैं अलग अलग लोग। सो अगर मतलब कोई स्कूल ऐसा चाहे कि भाई वो अपने आप को मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, मे बी जस्ट फॉर दैट पर्सनल मोटिवेशन ओनली, तो like how do you think you can help them? Do you like give consultancy type services, or like मतलब just asking कि क्या क्या मेंटर कर सकते हैं क्या आप उनको, या कोई जो करिकुलम की बात करी थी, क्या डू यू हैव सम करिकुलम सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप दे पाएंगे, क्योंकि आप तो जब चला रहे हैं तो रन कर ही रहे होंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम क्यूरियस कि अगर कोई मेरे नेट पे ऐसा बंदा हो जो ये अपने स्कूल को इस तरह से कन्वर्ट करना चाहे, तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं किसी तरीके से? Yes, definitely. We developed one curriculum which we have named medals: military education, tactical training, academic learning, and sports. So this can be implemented in the schools who are ineligible or who are not willing to go for the government Sainik school program. Plus, we are also open to discussion as far as franchisee is concerned. I am already in discussion with two people, one at Banda, another at Khajuraho, एंड थर्डली एट फरीदाबाद नियर दिल्ली। 3 जगह पे तो हमारी ऑलरेडी डिस्कशंस ओपन है। तो इस तरह से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वी हैव वेरियस मॉडल्स, मिनिमलिस्टिक टू फुल सपोर्ट टू मिनिमल सपोर्ट, हर तरह के ऑप्शन हमारे पास टेलर मेड है। एंड क्या नाम आपने बताया? मेटल्स? या METTALS, मिलिट्री एजुकेशन, टैक्टिकल ट्रेनिंग, एकेडमिक लर्निंग एंड स्पोर्ट्स।
तो वी हैव इंक्लूडेड ऑल दीज थिंग्स इन वन कैप्सूल, जिसमें हम सारी चीज़ों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके स्कूल को टोटल जो आउटलुक है उसको चेंज करना, बूस्ट करना एडमिशन को, बच्चों के अंदर चेंजेस लाना और एकेडमिक रिजल्ट्स एज वेल एज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस और जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों का एक तरह से समझ लीजिए कैप्सूल में हमने डाला है, जो कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ दे डोंट वांट टू कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू ए सैनिक स्कूल, तो थोड़ा सा उसका पुट हम डाल करके वो चीजें वो डाल करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया आपने किया, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट इट इनटू आवर वेबसाइट, ताकि जिन लोगों को भी इस तरह की चीज की जरूरत हो, दे कैन काइंड ऑफ डायरेक्टली यू नो हैव द पर्सन, और अब रादर यू नो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, अब तो यही कहेंगे। अगर आप फ्रेंचाइज तरीके से देख रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। शायद समहाउ प्रवीण सर का जो कुछ शायद इंटरनेट डिस्कनेक्शन हुआ है, बट थैंक यू एवरीवन जो अभी तक हमको देख रहे थे। मेरे हिसाब से इट हैज़ गॉन वेरी वेरी वेल। हमने काफ़ी वक्त हमने बात की उनसे, सारी चीज़ें समझने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि एक बड़ा अच्छी सी चीजें समझी हमने कि भाई, एक तो कि बच्चों के दिमाग को कैसे हम इस सिस्टम से जो है पॉजिटिवली ट्रेन करते हैं, कैसे एक स्कूल को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक ऐसे मिलिट्री एजुकेशन साइड पे, और क्या गवर्नमेंट सिस्टम्स चल रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आज हमने सीखी हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड पूरे सिस्टम को चालू करने के बाद, जब भी जितने भी लोग अभी तक आए हैं वो सभी लोगों ने हमको बहुत बहुत बढ़िया चीजें सिखाई, और मैं आई एम वेरी होपफुल आगे भी हमारे पास अब जैसे भी लोग आएंगे, जो वो सब के सब हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस तरह की शेयर करेंगे, जो स्कूल लीडर्स के लिए जानने के लिए मतलब बेहतर हो। कल भी हमारे पास जो एक जो गेस्ट आने वाले हैं, वो ही इज फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस बैकग्राउंड, एंड ही हैज डन सम रिमार्केबल जॉब इन स्कूल स्पेस। तो स्टे ट्यून्ड, आप बने रहिएगा, और ये हम मिलते हैं कल। आज समहाउ मैं वैसे आई वांटेड टू बिड आदिउ टू प्रवीण सर, लेकिन समहाउ शायद वो कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम या कुछ और रीजन से डिस्कनेक्ट, बट मैं प्रवीण को धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे आने के लिए और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी विजडम शेयर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं कल रात को फिर से 8 बजे, और देखते हैं कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।